हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड। इससे पहले हम लोगों ने मेटलर्जी का पहला स्टेप पढ़ा जो कि है ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट में ये पढ़ा था कि ओर्स को कैसे हम लोग अलग करते हैं इम्प्योरिटी से, जब हम अर्थ से उसको निकालते हैं तब, है ना। अब अर्थ से जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगी, बहुत सारे अर्थली इम्प्योरिटीज होंगी जिनको हम लोग निकालते हैं, हटाते हैं। किसकी मदद से? कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग की मदद से। अब कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग में बहुत सारे स्टेप आ जाते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल चाहिए उसको पढ़िए, प्रॉपर उसकी नोट्स बनाइए। मैंने वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्रॉपर उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बना करके, समझ करके, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगी जो अभी समझाने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेटलर्जी का स्टेप 2 जो कि है कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड। देखिए, हम ओर्स को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि हमें जो ओर है, जो ओर से मेटल है, वो बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए। अब ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है भाई? ड्रेसिंग से और कंसंट्रेशन से क्यों नहीं मिल रहा है? अब जब हम ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसके बावजूद में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज बची रह जा रही हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है भैया? प्योर मेटल चाहिए, तो उसके लिए हमें तरह तरह के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि जब हम एक आलू की खेत के बारे में देखें, तो जब हम आलू, ये पोटैटो हमारा है, ठीक। पोटैटो के खेत कुछ ऐसे होते हैं, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा सा देखिए। आलू के जो खेत होते हैं कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पेड़ लाइन बाय लाइन लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आलू नीचे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जमीन के नीचे होते हैं। तो जब हम आलू को बाहर निकालते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी जमा हुई होती है, और ये जो पेड़ होता है और आलू होता है वो एक साथ लगे हुए होते हैं, ठीक। ये हमारा पेड़ है आलू का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी जड़ें हैं, आलू इसी में लगे हुए हैं, जड़ों में। अब हमने क्या करना है कि आलू अलग कर लेना है, जड़ें हटा देना है, ठीक। तो ये हमारा मेटलर्जी का पहला वाला हो गया, है ना, ड्रेसिंग जिसे बोले थे, है ना, कि भैया हमने क्या करना है, इसको आलू को अलग कर लेना है और ये पेड़ को अलग कर देना है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। जब आलू हमें मिल जाता है तो इसमें क्या होती है, मिट्टी होती है, जो कि थोड़ा सा हम लोग हाथ से भी साफ कर देते हैं, ठीक। वो हाथ से साफ हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हमारा साफ हो गई और उसको अलग रख दिया, ठीक। अब देखिए जैसे ही साफ हुई तो थोड़ा सा कम मिट्टी लगी है, यहाँ पे मिट्टी अभी भी लगी है, इम्प्योरिटी अभी भी है, ठीक। अब देखो, फिर उसके बाद में इसको पानी से धुला जाता है, एक पानी से धुलने के बाद में भी क्या होता है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है। फिर जब ये हमारे घरों में आता है तो घरों में आते ही क्या करते हैं, हम इसको पील करते हैं, छीलते हैं, है ना। अब देखो पील कर रहे हैं, छील रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हम इम्प्योरिटी ही तो हटा रहे हैं। जब ये पील करने के बाद में, छीलने के बाद में इसको अलग से निकाल कर रखा जाता है, तो फिर उसके बाद में हम लोग इसको फिर से धुलते हैं और फिर उसको क्या है, छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लेते हैं। कुछ लोग ऐसे काटते हैं, कुछ लोग ऐसे काटते हैं, जैसे भी काटते हो, जैसे भी जो भी आप तरीका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे प्योर पोटैटो मिल जाता है विदाउट एनी इम्प्योरिटी। अब इसी तरह हमारे मेटलर्जी में भी तरह तरह के स्टेप्स यूज किए जाते हैं ताकि हमें एक बढ़िया सा प्योर मेटल मिल सके। तो आइए हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, जो कि है हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। तो ये सारे स्टेप देखिए, जैसे पोटैटो में होता है वैसे मेटलर्जी में भी होता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओर्स को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अब ऑक्साइड में हम लोग इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा ऑक्साइड होता है, इस यहाँ से हम लोग जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन जब हम करते हैं तो इसमें भी दो स्टेप कह सकते हो या दो तरीके आते हैं, स्टेप छोड़ो, दो तरीके आते हैं।
जो कि है हमारा पहला रोस्टिंग, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका हो गया हमारा कैल्सिनेशन। देखिए रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ओर को हीट करते हैं। हीट करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और ये जो हीटिंग हो रही है वो किस में हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग और in presence of oxygen to convert ore to oxide। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग in absence of oxygen to convert into oxide। काम वही है, बस ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। अब देखिए ये जो रोस्टिंग है वो सल्फाइड्स के लिए होती है, ज्यादातर सल्फाइड ओर्स को हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कार्बोनेट है ना, और कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर जितने भी होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक, अब जब कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रोक्साइड ओर्स को कैल्सिनेट करते हैं तब हमें मिलता है ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड अभी हम लोग की कुछ एग्जांपल देखेंगे इक्वेशंस के साथ में, वो हमें पता चलेगा कि भैया कौन सा ऑक्साइड हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, वो कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये रोस्टिंग में और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए रोस्टिंग से हम लोग क्या रिमूव करते हैं, रोस्टिंग से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। दूसरा है हमारा रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ओर्स। तीसरा है हमारा इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। अब वो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टिंग का कुछ फायदे। अब इसके हम लोग देख लेते हैं कैल्सिनेशन में। यहां पे भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रेटेड ओर। देखिए कुछ ऐसे और होते हैं जिनमें वाटर का प्रेजेंस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का प्रेजेंस होता है। अब उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटाने में मदद कौन करता है, कैल्सिनेशन मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब रोस्टिंग होती है तब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जैसे कि हमारी FeS2 है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तब होगा क्या, ये हमारा Fe2O3 बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप करना आप लोगों का काम। ठीक है, और एक वीडियो भी है उसमें आप लोग जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। ठीक, आप लोग उसमें से जा करके देख लीजिएगा। बैलेंसिंग का एकदम कह सकते हैं कि बेस से लेकर के एकदम कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग भी आप लोग एकदम आसानी से करना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए अभी आप इसको करिए, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं है, उसको वो वीडियो देखिए, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आज अभी के लिए आप लोग इसको करिए, अभी मैं इसका बैलेंसिंग भी बता देता हूँ। ठीक।
फिलहाल के लिए आप लोग करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक, एक ही हो गया। फिर उसके बाद में एक और ले लेते हैं सल्फाइड। ठीक, Pb लेड सल्फाइड प्लस O2, ये हमें देगा क्या, ये हमें देगा PbO प्लस SO2, SO2। ठीक है, क्लियर। यहां पे देख लेते हैं कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, ZnCO3। ठीक, जब हम इसको हीट करते हैं तो एक्चुअली में ये क्या होता है, डीकंपोज होता है। ठीक, अब डीकंपोज हो रहा है तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। ठीक, एक हम देख लेते हैं हाइड्रेटेड का, Fe2O3 डॉट 3H2O। अब यहां पे देखिए Fe2O3 के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी है ना। अब कैल्सिनेशन की मदद से जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होगा, डीकंपोज होगा। अब डीकंपोज होगा तो हमारे पास में आयरन ऑक्साइड रह जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, क्या है, ये हमारा अलग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैल्सिनेशन। ठीक, तो ये तो चीजें बैलेंस हैं, इन पे आते हैं, देखते हैं इनको बैलेंस करके। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं। चलिए देखिए, हमें बैलेंस करने के लिए जितना आयरन इधर है उतना आयरन इधर भी करना होगा। ठीक, यानी कि जितने भी हमारे पास में एलिमेंट है सबको क्या है, बराबर करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आयरन इधर हो गए, 8 सल्फर इधर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 सल्फर है। ठीक, यहाँ पे 8 सल्फर है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में सल्फर कितने आ गए, 8 आ गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 16 हो गए। 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 कितने हो गए, 19 ऑक्सीजन हमारे पास में है। ठीक, अब यहाँ पे 4 क्या है, आयरन है। ठीक, और यहाँ पे कितना है, 2। अगर हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास में 4 आयरन हो जाएगा और 4 आयरन इधर भी हो गया, 8 सल्फर इधर हो गया और 8 सल्फर हमारा इधर हो गया। अब समस्या फंसती है इसकी। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 16 प्लस 3 प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या कर दी, इसको 6 कर दीजिए, कितना होगा ये हो गया 22। कितना हो गया, 22। ठीक, अब 22 इधर है और इधर तो 2 ही है, तो हमें क्या करना होगा, इधर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, तो अब इधर देखो, इस साइड में देखो, 4 आयरन है हमारे पास में, 8 सल्फर है हमारे पास में और 22 ऑक्सीजन है हमारे पास में। इस साइड में देखते हैं, आयरन कितना है, 4 है, सल्फर कितना है, 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 22 है। इधर भी इतना ही है, उधर भी इतना है। क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट वाला आप लोग करेंगे, ये तो बहुत इजी है, ये वाला आप लोग करेंगे। क्लियर, समझ में आया। ठीक, और फिलहाल के लिए इतना ही, कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड में इतना ही, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। हाँ, एक और बात है कि जब हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन करते हैं, तो जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जो हमारा ओर है, ठीक, ओर गेट पोरस, जिससे क्या होता है, जो हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास में क्या है, ये ऑक्साइड मिल गया, ये ऑक्साइड मिल गया। अब इससे हम लोग मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या किया हमने, कन्वर्ट किया ओर को ऑक्साइड में। ठीक है, ये ओर है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत 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 ज्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ से मेटल को निकालने में, यहाँ से मेटल को निकालने में, क्योंकि ऑक्सीजन को हम आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से उसको लात मार के भगा सकते हैं। ठीक है, इधर भी वही काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमें ऑक्साइड मिल गया, इस ऑक्सीजन को हम लोग आसानी से लात मार के भगा सकते हैं। ठीक है, मेटलर्जी के अगले स्टेप में
लेकिन यहाँ पे जो हमें मिला है वो क्या है, अभी भी इम्प्योर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो लगा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेटल मिला है, अब इस मेटल में भी क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, कुछ ना कुछ नॉन मेटल, कुछ ना कुछ गैसेस अभी भी इसके अंदर में फंसी हुई हैं, जिनको हमें निकालने के लिए और भी कुछ प्रोसेस से गुजारना होगा इन मेटल्स को। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जा कर के यूज़ करिए उसका। वहाँ पे टेलीग्राम से पे आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और नोट्स भी अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मन लगा करके पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।